Good morning everyone. Yes. Now again I am here for to you and again we are starting our Hindi online class. Okay. So now what we do our today? Now again we are start a new chapter. Okay. आज फिर से हम अपनी जो पेंसिली ग्रामर बुक है उस सेकंड सेम हमने स्टार्ट किया था उसका ही अगला पार्ट जो है विलोम शब्द वो पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने हमारे भाषा में व्याकरण के अंतर्गत अलग अलग कुछ नियम पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, उसमें फिर हमने वर्ण पढ़े थे, शब्द विचार पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था इसके बाद में शुद्ध अशुद्ध रूप पढ़े थे, फिर हम लोगों ने वचन लिंग पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विलोम शब्द पढ़ेंगे बेटा, है ना। विलोम शब्द किसे कहते हैं? कोई बता सकता है हमें विलोम शब्द किसे कहते हैं? किसी को भी थोड़ा सा पता है? नहीं पता है विलोम शब्द किसे कहते हैं? अरे विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, बिल्कुल विपरीत, है ना। उल्टा मतलब जैसे हमारी सोच है उससे बिल्कुल जो मैच ना करे, जो बिल्कुल भी एक समान ना हो, उसे कहते हैं उल्टा। उल्टा यानी विलोम, है ना। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना अपोजिट वर्ड्स। जी हाँ, बिल्कुल वही अपोजिट वर्ड जो है वो आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। हिंदी में अपोजिट वर्ड्स कैसे? कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो अर्थ में बिल्कुल उसके सामने वाले शब्द से उल्टा अर्थ देते हैं बेटा, विपरीत, है ना। अगर ये ऊपर है तो ये नीचे, है ना। ऊपर मतलब बस जाता ही जा रहा है ऊपर की साइड में, और नीचे मतलब बिल्कुल नीचे 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 जाता ही जा रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? विलोम हो गए ना, बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो अपने सामने वाले शब्द से बिल्कुल अपोजिट या विलोम अर्थ देते हैं, वे शब्द कहलाते हैं विलोम शब्द। ये शब्द संज्ञा, विशेषण या क्रिया होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। कई बार संज्ञा शब्दों के भी अपोजिट होते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं वो विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन उनका भी विलोम होता है। जैसे मैंने अभी बोला दाएं, हमें दाएं और चलना चाहिए, उसका बिल्कुल उल्टा कहा हमें बाईं और चलना चाहिए। वह सुंदर लड़का है। क्या है? सुंदर लड़का है। तो सुंदर का अपोजिट क्या हो जाता है? कुरूप। वह कुरूप लड़का है या असुंदर लड़का है। ठीक है, यह ठंडा पानी है। ठंडा पानी की विशेषता बता रहा है, ठंडा पानी है। यह गर्म पानी है। ठंडा का बिल्कुल उल्टा क्या हो गया? गर्म। मतलब जब कोई दो शब्द एक दूसरे से बिल्कुल मैच न करते हो, उनके अर्थ, उनकी विशेषताएं, उनके गुण या उनका सिंपल जो अर्थ है वो एक दूसरे से कहीं तक भी एक समान न हो, वे शब्द कहलाते हैं विलोम शब्द। कई बार क्रिया वाले शब्द भी विलोम होते हैं। जैसे आना, आना का विलोम होता है जाना, है ना। सुगंध का दुर्गंध हो जाता है। देखिए आपको यहाँ पर बढ़िया सा पिक्चर दिए गए हैं ना, ये देखिए परफ्यूम की सुगंध होती है और कचरे की दुर्गंध होती है। ऐसे ही खरीदते हैं तो क्रय होता है और बेचते हैं तो विक्रय होता है। फिर सुबह उठते हैं और फिर ये होता है बैठना। ठीक है ना, ये एक है और ये अनेक है। ठीक है, कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वचन या लिंग के होते हैं, लेकिन वो भी अपोजिट कहला जाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? साधारण शब्द में हम लिख सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक, कुछ प्रमुख शब्द हमको यहाँ पर दिए गए हैं और उनके विलोम शब्द भी हमें दिए गए हैं। जैसे एक का अनेक, आकाश का पाताल, फिर सत्य का असत्य, साधारण का विशेष, आशा का निराशा,
कोमल सॉफ्ट होता है, उसका उल्टा क्या होता है? कठोर, हार्ड। आपकी स्किन कैसी है? सॉफ्ट। लेकिन आपकी सॉरी, जैसे ये पेन है, ये कैसी है? ये हार्ड है, कठोर है ना। और जैसे होता है दिन, उजाला होता है तो दिन और अंधेरा होता है तो रात। फिर कम, इसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा? ज्यादा, है ना। दोस्त, ये मेरा दोस्त है और जिससे मेरे विचार मेल नहीं खाते वो मेरा क्या हो जाता है? दुश्मन हो जाता है ना। अंदर बाहर, सुख हैप्पी, दुखी सैड। ऐसे स्वतंत्र का परतंत्र, माता का पिता, जबकि माता क्या है? कई बार उसको हम जेंडर में भी काउंट करते हैं, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग अगर माता है तो उसका पुल्लिंग हो जाता है पिता। लेकिन मैंने अभी कहा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग या वचन के होते हैं लेकिन वो भी विलोम होते हैं। सच, झूठ, सर्दी, गर्मी, है ना। भारी, ओ बाप रे कितना भारी है, लेकिन हल्का, जिसमें वजन नहीं होता है। फिर पक्ष का विपक्ष होता है, सफल का असफल हो जाता है, धनी का निर्धन, है ना। संयोग, वियोग, सौभाग्य, दुर्भाग्य, प्रकाश, और जहां प्रकाश नहीं होता वहां अंधकार, है ना। अच्छे काम करो तो पाप, बुरे काम करो तो हाँ, अच्छे काम करो तो पाप होता है। ऐसा सिखाया है कभी किसी ने आपको? नहीं। जब हम अच्छे काम करते हैं तो वो पुण्य होता है। लेकिन अब अगर आप किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो क्या होता है? पाप होता है बेटा, है ना। राजा, जिसके पास बहुत कुछ होता है, वो राजा। जिसके पास कुछ नहीं होता वो होता है रंक, ठीक है। जो हुक्म चलाता है वो स्वामी, और जो उस हुक्म को मानता है वो सेवक होता है। जैसे मालिक और नौकर, है ना। तो जो शब्द बिल्कुल अर्थ में आपसे मैच नहीं होता है या दिए गए शब्द से बिल्कुल उल्टा अर्थ देता है बेटा, वे शब्द कहलाते हैं विलोम शब्द। अब देखिए, इसमें हम जो एक्सरसाइज दी है वो कर रहे हैं बेटा। तो सभी लोग क्या करेंगे? अपनी पुस्तक और पेंसिल निकाल लीजिए और पेज नंबर जो है कौन सा हम निकालेंगे? पेज नंबर 136, ठीक है। 136 पे हम लोग क्या करेंगे? पहला सही विकल्प दिया है, एक्सरसाइज नंबर 1। धरती का विलोम आकाश। धरती का विलोम क्या है? आकाश। वाला विकल्प ब है। ब वाले विकल्प को सही का निशान लगा लीजिए बेटा सभी लोग, है ना। फिर दूसरा वाला वाक्य देखिए हमारा क्या है? परिश्रमी। परिश्रमी का विलोम होता है आलसी। स वाला विकल्प सही कर लीजिए। सुखी, सुखी का विलोम होता है दुखी। ब वाला विकल्प कठोर का विलोम होता है कोमल। अ वाला विकल्प सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमें क्या करना है? विलोम की परिभाषा लिखना है ना। एक्सरसाइज नंबर 2, उत्तर लिखिए। विलोम की परिभाषा। विलोम शब्द की परिभाषा बहुत सरल, बहुत आसान है ना। एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों
को विलोम, है ना, विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण, क्योंकि उदाहरण के बिना तो कोई परिभाषा पूरी होती ही नहीं है हमारी, है ना। चलिए, जैसे हम दे देते हैं यहाँ पर प्रश्न का उत्तर। एक और कोई सा विलोम, जैसे दिन का रात, दिन का रात, पूर्ण विराम लगा दीजिए बेटा इस तरह से। फिर है हमारा अभ्यास प्रश्न नंबर 3 बेटा। अभ्यास प्रश्न 3 में हमें क्या करना है, ठीक है। अभ्यास प्रश्न 3 में हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो अब हम रिक्त स्थान को कैसे भरेंगे। देखिए, हमें वाक्य दिया है, वाक्य में जो पहला वाक्य का आधा हिस्सा है उसमें कोई एक शब्द है जो नीले रंग में दिया है बेटा। सी, देखिए इसमें ये दिया है ना। और हमें उस नीले रंग वाले शब्द का विलोम शब्द लिखकर उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क वाला वाक्य हम लेते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3। सूर्य पूर्व दिशा से रिक्त स्थान होता है और पश्चिम में अस्त होता है। सही बात है ना। पूर्व दिशा से रिक्त स्थान होता है तो पूर्व का तो पश्चिम हो गया है, लेकिन हमें अस्त दिया है और हमें अस्त का विलोम लिखना है। तो पूर्व दिशा से वो क्या होता है, उदय, है ना, क्योंकि अस्त का विलोम क्या होता है, उदय। उदय मतलब कि सूर्य का निकलना, अस्त यानी सूर्य का जाना। माली ने रिक्त स्थान फूल बीज के लिए इकट्ठे कर लिए। और अब नीले रंग में एक शब्द दिया है, खिले फूलों का गुलदस्ता बना लिया। जो फ्लावर अच्छे खिले हुए थे उसका तो उसने गुलदस्ता बना लिया, और रिक्त स्थान जो फूल थे जो खिले हुए नहीं थे उनको उसने बीज के लिए इकट्ठा करा। तो जो फूल खिल गया वो खिला हुआ, और जो खिलकर झड़ गया वो कैसा होता है, मुरझाए। क्योंकि मुरझाया जो फूल होते हैं वो किसी काम के लिए होते हैं, हाँ, उनके बीज जरूर काम के होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला वाक्य हम पढ़ रहे हैं। आज सुबह, नीले रंग में लिखा है, सुबह वर्षा हुई, लेकिन रिक्त स्थान को मौसम साफ था। सुबह पानी गिरा और शाम को पानी हट गया, है ना। तो सुबह का अपोजिट क्या हो जाता है, शाम। आप कहेंगे सुबह का रात भी होता है, नहीं, रात जो है वो दिन का विलोम है बेटा। सुबह दिन की शुरुआत होती है और शाम को दिन का अंत होता है। जिसका जन्म हुआ है, जन्म नीले रंग में लिखा है, जन्म मतलब जो पैदा हुआ है, उसके रिक्त स्थान तो निश्चित है। जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। दुनिया में आए हैं तो कभी ना कभी तो जाएंगे ना, ओके। फिर उसके बाद में है बेटा हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए उनके विलोम लिखना है। तो विलोम हम कैसे लिखते हैं, हम उत्तर लिख रहे हैं। आप लोगों के पास चूंकि प्रश्न लिखा हुआ है बेटा, है ना, इसे हम थोड़ा और अच्छे से साफ कर देते हैं यहाँ से, ताकि आपको वह
अच्छे से दिखाई दे। एक्सरसाइज नंबर 4, क वाला शब्द दिया है बेटा हमें सत्य। सत्य का विलोम होता है असत्य। ठीक है, फिर ख वाला देखिए, हम पहले थोड़ा सा नंबर डाल लें। ग, घ, अंग और कितने सारे दिए हैं, च, छ, ज, झ और ई, है ना। चलिए अब हम करना शुरू करते हैं। चलिए, ख है उपस्थित, तो उपस्थित का हो जाता है अनुपस्थित। प्रेजेंट का अपोजिट आप लोग क्या लर्न करते हैं, एब्सेंट। उपस्थित मतलब कक्षा में हाजिर, अनुपस्थित मतलब कक्षा में हाजिर नहीं। दिन का सबको पता है, रात। भारी, हल्का, है ना। पत्थर भारी होता है और रुई हल्की होती है। मौखिक का होता है लिखित। ठीक है। प्रश्न का उत्तर। एक, अनेक, कोमल, कठोर, प्राचीन मतलब पुराना और नवीन यानी नया। संयोग यानी अचानक और वियोग यानी के दुख या पहले से निर्धारित। ठीक है। अब हमारा अंतिम एक्सरसाइज जो है बेटा वो क्या है, देख लीजिए। अंतिम एक्सरसाइज में हमें एक शब्द दिया है और उसके सामने तीन शब्द दिए हैं और उसमें से उसका सही वाला विलोम चुनना है और लिखना है बेटा। एक्सरसाइज नंबर 5 का क वाला देखिएगा। रोगी दिया है, रोगी के सामने 3 है। ताकतवर, रोगी मतलब बीमार, बीमार का अपोजिट ताकतवर कैसे होगा, वो तो बीमार है तो उसके अंदर ताकत तो है ही नहीं। स्वस्थ या मोटा, तो इसका सही विलोम क्या होगा, स्वस्थ। ठीक है, क्योंकि जो अस्वस्थ होता है उसे हम लोग बीमार कहते हैं। फिर है मौखिक, चूंकि अब यहाँ पर मौखिक का वैसे तो लिखित होता है, लेकिन मौखिक मतलब भी एक क्रिया होती है, तो हमें दिए गए शब्दों में से हम क्रिया वाला जो बिल्कुल विपरीत अर्थ वाला शब्द है वो चूज कर सकते हैं। सुनना तो नहीं होगा मौखिक का, पढ़ना भी नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, लिखना। कभी कभी थोड़ी सी छपने में गलती हो जाती है बेटा। तीसरा है बेटा महान, है ना। महान का होता है तुच्छ। फिर उदय, उदय मैंने अभी बताया था, उसका होता है अस्त। अंधेरा का उज्जवल नहीं होगा, उज्जवल मतलब के क्लीन होता है, साफ। सफेदी मतलब जो सफेद हो, और अंधेरा का होता है उजाला। हमने पहले कहा था ना, रात को अंधेरा होता है और दिन में उजाला होता है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। अगली बार हम फिर एक नए विषय के साथ में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, हमने जो भी लिखा है पढ़ा है उसको फिर से दोहराएंगे, बार बार उसका पुनः अभ्यास करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है बेटा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन अब चूंकि आपके टेस्ट भी हो चुके हैं और हम लोग बहुत जल्द जो है वापस से अपनी परीक्षाओं की तरफ जाएंगे, तो घर पर कोई भी फ्री नहीं रहेंगे बेटा। जितना जितना आपका स्टडी हो गया है, जितने जितने चैप्टर हो गए हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना, ताकि जब भी एग्जाम आए आपकी तो आपको एक साथ बहुत सारा लर्न करने की परेशानी नहीं हो। ओके, तो बाय बाय।